कक्षा 9 की आपकी जो प्रश्नावली 7.2 है, अब उसके हम 7वें वाले ये जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये जो ABC आपको दिखाई दे रहा है ABC, ये आपका राइट एंगल्ड ट्राइंगल है जिसमें एंगल A पर 90 डिग्री है, यानी यहाँ पर आपका 90 डिग्री है, ठीक है। और इसमें AB और AC बराबर है। AB कहाँ है, ये रही AB और ये रही AC, दोनों बराबर हैं, इसलिए इस पर भी एक लाइन, इस पर भी एक लाइन हमने खींच दी। उसके बाद इसमें एंगल B और एंगल C ज्ञात करना है आपको। तो एंगल B कहाँ है, ये रहा एंगल B और ये रहा एंगल C, ये आपको इसमें पता करना है। ये तो बहुत सरल है। देखिए यहाँ पर छात्रों इस ट्राइंगल को देखने पे ये AB और ये AC, जब ये दो बराबर हैं तो इसके ये वाला एंगल, ये जो एंगल है एंगल B, और ये जो एंगल है एंगल C, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। क्या ना, क्यों? क्योंकि कोई भी त्रिभुज हो, चाहे वो 90 डिग्री वाला हो या ना हो, अगर दो साइडें बराबर हैं तो उसके सामने वाले दोनों कोण बराबर होते हैं, सीधी सी बात ये है। तो यहाँ पर एंगल B और C हमारे बराबर हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। हो जाएंगे बराबर कि नहीं हो जाएंगे। चलिए उसके बाद अब हम इस त्रिभुज ABC को देखेंगे, ABC को देखेंगे। तो इसमें तीनों एंगलों को जोड़ने पर, तीनों कोण को जोड़ने पर 180 आता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180, यानी बराबर में 180 लिखेंगे। एंगल A हमें पता था 90 डिग्री है, हमने उसको लिख दिया। एंगल B की जगह पे हमने एंगल B लिखा और एंगल C की जगह B लिख दिया। कहना सर क्यों? क्योंकि B और C बराबर ही है, तो हमने C को हटाकर B लिख दिया। आप चाहें तो C की जगह C भी लिख सकते थे, इस B को हटा के आप यहाँ C लिख देते। तो दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बराबर में 180। ये जो 90 है बच्चों, ये जो 90 है, उसको इधर पक्षांतर करेंगे 180 के साथ, यानी कि ट्रांसपोजिशन करेंगे तो वो माइनस का हो जाएगा 180 के साथ, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पर एक एंगल भी है, एक और एंगल भी है, जुड़कर दो एंगल भी हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। इन दोनों को बच्चों जब हम घटाएंगे 180 में से 90, यानी 180 में से 90 जाएगा तो 90 डिग्री बचेगा आपका इतना, ठीक है कि नहीं बचा। लेकिन ये जो 2 था इसके साथ गुना में है, यानी मल्टीप्लाई में, तो सीधा ये इधर आएगा, इसके साथ डिवाइड में पहुंच जाएगा। 2 से 90 डिग्री में आप भाग कीजिएगा, आपका जवाब 45 डिग्री आपको प्राप्त होगा। यानी जो एंगल B है, एंगल B आपका कितना हो गया 45। अब हमें शुरुआत में ही पता था कि जितना एंगल B है उतना ही एंगल C है, इसलिए एंगल C भी आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन में भी हमने अपने ये जो 2 एंगल्स हमसे पूछे गए थे उनके बारे में यहाँ पर पता कर लिया है, और इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाता है।